हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो आपका आज ही हुआ है 24 अगस्त में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इनमें से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शंस आर जोहिला, बंजारा, वैनगंगा, तवा। तो देखिए, जोहिला रिवर है, अमरकंटक से निकलती है, नॉर्थ में फ्लो होती है। बंजारा रिवर नॉर्थ में, तवा नॉर्थ में फ्लो होकर नर्मदा में मिलती है। जबकि वैनगंगा नदी मैंने आपको बताया था, वैनगंगा नदी और वर्धा आके एक पॉइंट में मिलती है जिसे हम प्राणहिता कहते हैं। ध्यान दोनों मिलके जाती है अंत में गोदावरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनगंगा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पेपर था मॉडरेट से लेके टफ कैटेगरी में आप रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बाउंसर था। डंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? जो यूनिट 4 का आपका सिलेबस में यूनिट 4 है, ट्राइब वाली, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेट पर खोजने पर भी मुझे नहीं मिला डंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है। यदि आपके पास कोई सोर्स हो, ऑथेंटिक सोर्स, और जिसमें डंडार नामक लोक नृत्य का चर्चा की गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, मैं इसे पिन कर दूंगा। तो ठीक है, इससे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, पर यदि मुझे गेस करना रहता तो मांझी और कवर में मैं करता, क्योंकि भील और गोंड में मैंने इस प्रकार का डंडार नामक लोक नृत्य नहीं पढ़ा है। तो हो सकता है इसमें मैं सी या डी के साथ जाता। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश के सिंचाई के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था, क्योंकि यूनिट 2 में क्लियरली दिया गया है सिंचाई के साधन। तो राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं एवं ट्यूबवेल पर शीर्ष स्थान पर है। यस, दिस इज करेक्ट। 67% लगभग मध्य प्रदेश में जो सिंचाई होती है कुएं एवं ट्यूबवेल के माध्यम से होती है। ठीक है, राज्य में सिंचाई के साधन में तालाब दूसरे स्थान पर है? नहीं, तालाब तीसरे स्थान पर है। लगभग 2.5% के करीब सिंचाई होती है तालाब से। राज्य में सिंचाई के साधनों में नहरों का चौथा स्थान है? नहीं, दूसरे स्थान पर है। लगभग 17.5% नहरों से सिंचाई होती है। डिंडोरी एवं अनूपपुर में शुद्ध सिंचित क्षेत्र राज्य के औसत से अधिक है? तो नहीं, ये हो जाएगा गलत। अधिक नहीं है, कम है। और बाकी जो बचा साधन है लगभग 12.5%, लगभग वो अन्य साधनों से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ज्वार के उत्पादन में टॉप स्टेट की बात करें तो उसमें आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ये टॉप 3 स्टेट है। मध्य प्रदेश के ज्वार के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है, ये हो जाता है रॉन्ग। मध्य प्रदेश के ज्वार के उत्पादन में देश में 5वां स्थान है, ये भी हो जाता है रॉन्ग। मध्य प्रदेश का जो रैंक आता है 7वां 8वां आता है। राज्य में सबसे अधिक उत्पादन डिंडोरी जिले में होता है? नहीं, ज्वार का जो उत्पादन होता है वो बुंदेलखंड और चंबल वाले क्षेत्र में होता है। राज्य में भिंड एवं ग्वालियर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान जेल में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था, भीमा नायक 1857 की क्रांति के नायक, जिन्होंने बड़वानी क्षेत्र से नेतृत्व किया था। इन्हें 1876 में कैप्चर कर लिया गया था और काला पानी की सजा सुनाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी भीमा नायक जी। बाकी आपको नाम पता होना चाहिए, रघुवीर सिंह मंडलोई जी, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, टंट्या भील, ठाकुर रनमत सिंह। 1857 की क्रांति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो मैंने इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाया, मुझे पता था कि मेघनाद पर्व होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, और होली किस हिंदी कैलेंडर के किस माह में आती है? तो फाल्गुन माह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाल्गुन माह। ठीक है, जो मेघनाद पर्व है गोंड जनजाति के अलावा कोरकू जनजाति में भी मनाया जाता है। मेघनाद खंभ स्थापित किया जाता है। यह क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में देखा था। मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत ने किस विधा में जून 2025 में वियतनाम में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ इमेज देख सकते हो,
प्रियांशी प्रजापत, इनका संबंध है कुश्ती से। 53 केजी कैटेगरी, ठीक है, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकासखंड कितने हैं? 89, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 19 जून 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड ब्लिट्ज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो यिफान को हराने पर बधाई दी थी? यहाँ आप इमेज देख सकते हो। जो इंडियन प्लेयर थी वो थी दिव्या देशमुख जी, फेमस चेस प्लेयर। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन की शुरू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हो, ज्ञान का फुल फॉर्म ही होता है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ठीक है। तो नारी शक्ति पर विशेष, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर विशेष फोकस। सीएम यादव ने कहा कि बजट 2025-26 ज्ञान पर केंद्रित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी व्यापक विकास पर आधारित था ज्ञान मिशन। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर किसकी अधिक थी? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असर अपनी रिपोर्ट निकालता है, एक एनजीओ है असर, उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी एजुकेशन पर, जिसमें बताया गया था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक और जो हायर एजुकेशन में कितना ड्रॉप आउट रेट है एवरी स्टेट का। तो इसमें मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक स्तर पर लड़कों की और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की जो ड्रॉप आउट रेट है अधिक है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर लड़का और लड़की का कंपैरिजन करेंगे ड्रॉप आउट रेट का, तो लड़कों का अधिक है, बट माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट रेट है वो लड़कियों का ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनगर शिलालेख के अनुसार गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका यादव राव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन ऊर्जा क्षमता में 31 मई 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 2023-24 में मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा में स्थान था 8वां, बट 2025 में मध्य प्रदेश का स्थान हो गया है 7वां। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे आप देखोगे, जो रिपोर्ट अपलोडेड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो ईच स्टेट के अपने एनर्जी का प्रोडक्शन विंड एनर्जी में। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है ऑप्शन बी 7वां। देश में मध्य प्रदेश का स्थान है 7वां विंड एनर्जी के क्षेत्र में। और सोलर एनर्जी में आई थिंक 4th नंबर पे मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल परसेंटेज में हमें बताना है कि दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। तो जो 2023 की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में भी बताया था, उसमें टॉप 3 जिले परसेंटेज वाइज है उमरिया, देन बालाघाट, देन श्योपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। परसेंटेज वाइज तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर हो गए, जबकि क्षेत्रफल वाइज हो गए उसमें जो टॉप आता है बालाघाट का आता है नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें आप गेस वर्क भी कर सकते थे यदि आपको नहीं पता है तो। कर्कराज से आ जाएगा कर्क, और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से पास होती है। ओमकारेश्वर से तो नहीं होती है, महेश्वर से भी नहीं होती है, ना अमरकंटक से होती है, उज्जैन से पास होती है, यस। तो इस प्रकार भी आप गेस कर सकते थे कर्कराज मंदिर जो कर्क रेखा से कुछ संबंध होगा। हालांकि यदि आपको पता होता तो इसमें आप करेक्ट मार्क कर लेते, या गेस वर्क से भी आप कर सकते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है कर्कराज मंदिर है, लोकेटेड उज्जैन में। भारतीय रेलवे रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में स्थान है 5th, लगभग 5100 किलोमीटर के क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस के लेखक कौन थे? यह आप देख सकते हो, पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, इसके लेखक है स्टीफन हिस्लॉप, ऑप्शन बी। यूनिट 4 का क्वेश्चन है जिसमें ट्राइब से जुड़े प्रकाशन और बुक्स क्लियरली मेंशन है यूनिट 4 का।
फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय पर लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है? या आप ऑप्शन देख सकते हो, यह बुक देख सकते हो आप, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जेम्स फॉरसेथ, कैप्टन जेम्स फॉरसेथ। आई थिंक इन्होंने ही पचमढ़ी को डिस्कवर किया था, जेम्स फॉरसेथ ने। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसके तहत ये पावर दी गई है? केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि मानक निर्धारित कर सकता है प्रदूषणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया था? 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध। यूनिट 3 का क्वेश्चन है, जो एक्ट वगैरह दिए गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम वर्ष 1989 किस माह में अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 11 सितंबर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और यदि आप हाइप करना चाहें तो हाइप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फ़ोन पकड़ने के तरीके के अनुसार वर्टिकल या हॉरिजेंटल करने में मदद करता है? तो इसे कहते हैं एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। इन ए मोबाइल डिवाइस द एक्सेलेरोमीटर डिटेक्ट लीनियर मूवमेंट वेयर एज गायरोस्कोप डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट। इसी के आधार पर जो हमारी स्क्रीन है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? आम्र कारदव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खान से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान किया था? तो मैंने आपको बताया था कि रानी दुर्गावती इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी रिसेंटली ही 500वीं जन्म जयंती मनाई गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी था। तो जो रानी दुर्गावती और आसफ खां कौन था? मुगल सेनापति अकबर के समय में। इनके मध्य युद्ध हुआ था खेरी नामक कटंगा नामक स्थान पर 24 जून 1564 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जनवरी में निम्न वायुदाब होता है, नहीं उच्च वायुदाब होता है। दिसंबर में निम्न वायुदाब होता है, नहीं उच्च वायुदाब होता है। जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, दिस इज करेक्ट। इस ऋतु में रातें छोटी होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठंडी में रातें बड़ी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही हमें फाइंड करना था। यह भी इजी से मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हो। कैसे तो मैं बताता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऑप्टिकल स्कैनर। ठीक है, नाम में पूछा गया ऑप्टिकल, मैग्नेटिक हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्टिकल की बात चल रही है। बारकोड रीडर में आगे हम देखते हैं टेक्स्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने या उसमें से टेक्स्ट को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक हो नहीं सकता, बारकोड रीडर नहीं हो सकता। टेक्स्ट की बातें ओएमआर सीट जिसमें आप अपने आंसर फिल करते हो, ओएमआर में टेक्स्ट की बात ही नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट्स आप हाईलाइट करते हो, सर्कल फिल करते हो। तो यहाँ टेक्स्ट का मतलब ये होता है कैरेक्टर। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिमाग ठंडा शांत रहता तो ये आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। व्यापक जनजाति समाज में मनाया जाने वाला कर्मा, बेसिकली जो कर्मा फेस्टिवल है वो बेगा ट्राइब में मनाया जाता है, का नामकरण किस नाम पर किया गया है? तो यह एक वृक्ष नाम पर है। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 15 नवंबर 2022 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 नवंबर का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो बिरसा मुंडा जी है उनका दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। ये भी मैंने आपको बताया था। पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री जगदीश जोशीला जी। ये आप देख सकते हो, मैंने ये इमेज के माध्यम से आपको बताया था करंट अफेयर्स में। बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना 2025 के जो पद्मश्री अवार्डी है, यहाँ नाम देख सकते हो। हरचंदन सिंह भट्टी
जगदीश चंद्र जोशीला जी ने निमाड़ का शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री 2025 से नवाजा गया है। सेली होलकर जी और बेरू सिंह चौहान जी, 5 पर्सनालिटीज को पद्मश्री दिया गया था 2025 का मध्य प्रदेश से। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ था? जून 1949। चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक शैल चित्रस्थल किस जिले में है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक शैल चित्रस्थल है मंदसौर में। यहाँ आप इमेज देख सकते हो, ये भी इमेज आप देख सकते हो। चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक स्थल प्री हिस्टोरिक साइट है मंदसौर जिले की। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 58वां तो हमने देखा था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गुलजार जी को दिया था। 59 का भी हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में देखा था, 1-2 महीने पुराना करंट अफेयर्स का वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, इनका संबंध है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य से। जब कोई वेब सर्वर पर नहीं मिलता है तो उसे HTTP में कौन सा स्टेटस लौटाया जाता है? आपने देखा होगा, यदि कोई वेब पेज नहीं मिल रहा है तो 404 नामक एरर आता है। ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1857 के क्रांति के नायक है फाजिल मोहम्मद, इन्होंने गढ़ा अम्बा पानी रायसेन जिले से नेतृत्व किया था, दिस इज करेक्ट। राजा बखतबली शाहगढ़, ये भी सही है। रघुनाथ सिंह मंडलोई बड़वानी क्षेत्र से, ये भी करेक्ट है। फरजंद अली धार से नहीं किया था, इन्होंने अजयगढ़ से लीड किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें नहीं फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी। कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस रियासत से था? नरसिंहगढ़ रियासत, जो कि राजगढ़ में लोकेटेड थी। कुंवर चैन सिंह, इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है, ठीक है। और यह 1824 में मर्डोक के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपने सीहोर में जो एक पार्क बना हुआ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे शहीद हुए थे सीहोर में। जो सीहोर में दशहरा मैदान था वहाँ शहीद हुए थे, ठीक है। भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? INS निस्तार। यहाँ आप इमेज देख सकते हो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सेमली काकंड मिलेगा आपको राजगढ़ में, बट यहाँ राजगढ़ ऑप्शन में नहीं है। ग्वालियर से आप मैच करना जाओगे तो मोहना, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ए का 2, ठीक है, ए का 2 या सी में या डी में। धार मुझे लग रहा है लाल बाग में है, पर यहाँ से आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑप्शन ही हमें बता देता है। मंदसौर और मुरैना, या हम बी का 1 या बी का 3, मंदसौर, सेमली काकंड या मवई, इसमें से आप 50-50 कर सकते हो। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी हो सकता है इसका। आप यदि श्योर है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप यदि नेट पे खोजोगे तो सेमली काकंड राजगढ़ बता रहा है, राजगढ़ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। गुप्त संवत 156 के खोह अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो हस्तिन एक राजा थे, परिव्राजक वंश, जिन्होंने बुंदेलखंड, जो पूर्वी बुंदेलखंड भाग है, वहाँ रूल किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुंवरा मठ और जालपा देवी मंदिर दोनों ही एक ही स्थान पर स्थित है। तो यह जालपा देवी का मंदिर आप सर्च करोगे तो आपको कटनी भी बताएगा, राजगढ़ भी बताएगा और कई जिले बता देगा। कुंवरा मठ आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कुंवरा फोर्ट मिलेगा जो कि है रामवन बुरहानपुर में। जालपा देवी का मंदिर भी आपको शो करेगा बुरहानपुर जिला, तो हो सकता है इसका जो करेक्ट आंसर है 80 to 90% रामवन बुरहानपुर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार के दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले कौन से हैं? इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेंसस मैंने आपको बताया था और मैंने भी अपने वीडियो में पढ़ाया है। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। निम्नलिखित में से किस स्थान में वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र पर का संचालन नहीं किया जा रहा है? जो वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र है ट्राइब से संबंधित है, आई थिंक भील ट्राइब से,
तो यह मेघनगर, खालवा, सेलाना, रतलाम इन जिलों में संचालित हो रहा है, छिंदवाड़ा में संचालित नहीं हो रहा है। तो इसका जो नहीं पूछा गया है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? बिजली की खपत में वृद्धि करता है, नहीं। भौतिकी संग्रहण पर निर्भरता, क्योंकि लाभ पूछा गया है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्विस उपयोगिता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमता का विकास करना। प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस इकाई में मापा जाता है? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है निर्मला सिंह भूरिया जी। करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया था, 2-3 महीने पुराना वीडियो है, फिर उसके बाद भी मैंने अपलोड किए थे। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स लक्ष्य 4 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? यहाँ आप देख सकते हो, गोल इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 एंड 24। पहला है पॉवर्टी, सेकंड इरेडिकेशन ऑफ हंगर, थर्ड हेल्थ, फोर्थ पूछा गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 49। ठीक है, फोर्थ क्रमांक के एसडीजी में पूछा गया स्कोर 49। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सतपुड़ा के पश्चिम भाग को राजपीपला कहा जाता है, यस दिस इज करेक्ट। राजपीपला गुजरात से लेके आई थिंक आता है बुरहानपुर जिले तक, ठीक है। यहाँ की अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है, ये हो जाएगा रॉन्ग। अधिकतम जो ऊंचाई है 1215 मीटर है, चूलगिरी पर्वत, बड़वानी जिला। ठीक है, आप जैसे ही फाइंड कर लेते हैं 3 रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचता है केवल बी। ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, मेकल श्रेणी विंध्यन और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे कम योगदान किस उप क्षेत्र का था? पशुपालन इसमें नहीं आएगा, फसल नहीं आएगा, वानिकी और मत्स्य पालन एक्वाकल्चर में मुझे डाउट है। जहाँ तक लग रहा है मुझे वानिकी इसका हो सकता है, या ऑप्शन सी। इसमें 50-50 कर सकते हो आप, डेटा अवेलेबल सर्च करने पर नहीं मिल रहा है। पशुपालन और फसल तो नहीं आएगा, वानिकी मत्स्य पालन में हो सकता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है। अनुसूचित जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी जाती है इसमें। तो 1 जून का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन, धारा 14। ठीक है, इसका मैं आंसर पिन कर दूंगा मुझे मिलने के बाद। और एक क्वेश्चन सेकंड नंबर का था, ये मुझे मिलता है तो मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप मैं कमेंट बॉक्स में उसके लिंक भी दे दूंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और एक हाइप का भी बटन आता है, तो हाइप भी कर सकते हो।